मैं सौरभ गांधी जी के पास जाना चाहता हूं। आप महासचिव हैं यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली के। सौरभ जी, जो मूल मुद्दे हैं दिल्ली के, उसको तो हम कहीं बहुत पीछे छोड़ आए, क्योंकि हम तो ये नूरा कुश्ती देख रहे हैं, ये जो रेसलिंग मैच है वो देख रहे हैं 3 महीने से। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए आपने ऑलमोस्ट सारे ही मुद्दे जो मैं रखना चाह रहा था वो आपने ऑलमोस्ट 1 to 1 सारे मुद्दे रखे। दिल्ली की जनता पिछले 1 साल से, पहले तो ये नूरा कुश्ती चलती रही कि जी डिमार्केशन होना है, वार्ड चेंज होने हैं, ये होना है, एमसीडी का चुनाव टाल दिया जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद में चुनाव होता है, जनता अपना मैंडेट देती है, जनता ने एक पार्टी को पूरा मैंडेट दिया, एक को थोड़ा विपक्ष मजबूत दे दिया। हमें तो ये उम्मीद थी विपक्ष मजबूत है और सत्ता पक्ष भी अपनी मेजोरिटी में है तो कुछ सही तरीके से कार्य प्रणाली चलेगी। लेकिन जो ये पिछले 3 महीने से नाटक चल रहा है, देखिए कई चीजें हैं इसके अंदर। पहले जहां आम आदमी पार्टी को नहीं लग रहा था कि उनका मेयर या उप महापौर चुना जा सकता है तो वो झगड़ा कर रहे थे, वो अपना एनार्किस्ट वाला रोल प्ले कर रहे थे। कल जो देखने को मिला वो यहां ऐसा लगा कि जैसे आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है या बीजेपी को ये लग रहा है कि हमारा चुना जाना है और उसका नहीं चुना जाना। जैसे आपने आंकड़े पेश किए तो अब आम आदमी पार्टी नहीं चाह रही कि चुनाव हो और बीजेपी चाह रही है कि ये सीक्रेट बैलेट के थ्रू हो। तो अगर संविधान में जो कोई प्रक्रिया लिखी हुई है, अगर उसी तरीके से चुनाव होता है तो एक अब जब हम वोट देने जाते हैं तो हमने भी तो सीक्रेट बैलेट से वोट दिया है, हमने भी तो चुपचाप अपना वोट कास्ट करके आए हैं, तो वो चीज होती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो 3 महीने से नाटक चल रहा है जिसे पूरी दिल्ली देख रही है, आज हम सफरर हैं। पहले काउंसलर्स ये कहते हैं, आरडब्ल्यूएस अगर काउंसलर्स के पास जाती हैं कि या लोग जाते हैं अपनी शिकायत लेके, तो वो लोग ये कहते हैं कि ऐसा है अभी तो हमारी शपथ ही नहीं हुई, अभी हमारे को अधिकार नहीं मिले, हम किसी अफसर को कैसे बोले। उसके बाद में ये ठीकरा फोड़ दिया जाता है मेयर के चुनाव को लेके। अब ये जो स्टैंडिंग कमेटी सबसे अहम पद है, अब ये इसके ऊपर ठीकरा फूटता रहेगा अगले आने वाले कुछ दिनों तक, जिस तरीके की हालात नजर आ रहे हैं। तो हम तो दिल्ली की जनता तो पिछले 1.5 साल से पिसी रही है। पहले एक पार्टी ने कहा कि मुझे जो है पूरा मैंडेट दे दीजिए, मैं काम करूंगी, मैं इस तरीके से दिल्ली को संवारूंगी। दिल्ली की जनता ने उसको भरपूर सहयोग किया और उसको पूरा मैंडेट दिया। सौरभ जी, अब ये एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप है, मजबूत इसमें दोनों ही पार्टियां जिम्मेवार हैं। एक स्थिति ऐसी आ गई है मजबूत विपक्ष होने के नाते, अब जब उम्मीद थी कि सवाल पूछे जाएंगे तो वो विपक्ष जो है वही सरकार में आना चाहती है, वो सत्ता में आना चाहती है, जिस वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन इसमें बिल्कुल। दिल्ली की जनता ये जान ले कि आप 1.5 साल से सफर कर रहे हैं और अगर आप ये सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर देखते रहिए तमाशा। मैं तो कह रहा हूं फिर ये वाली रेसलिंग क्यों देख रहे हैं? फिर आप यूट्यूब पे जाइए या टीवी पे जाइए, वो WWE जो आती है वो स्मैकडाउन देख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रेसलिंग चल रही है, कम से कम उसमें बढ़िया रेसलिंग चल रही है। ये देखने में, मतलब रात को हम जब आजकल मैं किसी शादी समारोह से वापस आया हूं तो देखा कि टीवी के ऊपर ये रेसलिंग देखने को मिल रही है, हम हंसने लगे, ये क्या हुआ। आज ये मुद्दा खत्म हुआ तो एक हवाई जहाज का मुद्दा जुड़ गया। तो ये तो नेताओं ने पता नहीं क्या सोच लिया है अपने विषय के ऊपर कि हमें क्या पावर मिल गई है, हम क्या दिल्ली के खैरखां बन गए हैं। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी। बिल्कुल सौरभ जी, तो ये सवाल जनता के सवाल जैसे सौरभ गांधी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो जनता के सवाल हैं ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ही देखना है, WWF की कुश्ती ही देखनी है अगर, तो हम टीवी पे जाके देख लेंगे ना भाई। आप जिस चीज के लिए आए हैं, पार्षद चुने हैं, वो काम कीजिए। ये नज़ारे हमको दिखाने की जरूरत नहीं।